अक्सर हम आप संतों के मुख से नाम ब्रह्म से नाद ब्रह्म की यात्रा, पिंड से ब्रह्मांड को जोड़ने की यात्रा, साकार और निराकार से उठकर उस परम तत्व तक पहुंचने की यात्रा में नामजप की साधना को महत्वपूर्ण और सर्वोच्च है ये श्रवण करते हैं। हम आपके भीतर ये प्रश्न उठता है कि कैसे नाम जपना चाहिए, किसका नाम जपना चाहिए, साकार ईश्वर की उपासना हो या निराकार ईश्वर की, ये नाम जप में अनुराग कैसे हो, नाम जपते जपते समाधि तक की यात्रा कैसे संभव है। कई सारे प्रश्न, कई जिज्ञासाएं, कई संशय हम आपके हृदय में नाम की इतनी महिमा को श्रवण करने के बाद उत्पन्न होते हैं, उठते हैं, विचार आते हैं, हम आप जानना चाहते हैं। इन सब विचारों की शांति, इस मन की खटपट को दूर करने वाली, राम नाम के जप से समाधि तक की यात्रा को संभव बनाने वाली आज सबसे महत्वपूर्ण वार्ता जो श्री रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत से प्राप्त होती है, उसे श्रवण करते हैं, जानते हैं कैसे, कब और क्यों नाम जपना चाहिए, क्या लाभ होता है, कैसे लाभ होता है। सर्वोच्च तत्व की प्राप्ति केवल जिह्वा से राम 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 जपने से कैसे संभव हो जाती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने कमरे के उत्तर पूर्व के बारामदे में बैठे हैं और वहाँ दक्षिणेश्वर के पास रहने वाले एक गृहस्थ भी बैठे हैं जो अक्सर वेदांत की चर्चा किया करते थे। रामकृष्ण के सामने केदारजी चटर्जी जो शब्द ब्रह्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यही बातचीत आपकी और मेरी नाम समाधि तक की पहुंचने की अभिलाषा को पूर्ण करने वाली है। वे कहते हैं कि अनाहत शब्द सदैव अपने भीतर और बाहर हो रहा है। रामकृष्ण कहते हैं केवल शब्द होने से तो सब कुछ नहीं हुआ, शब्द का एक प्रतिपाद्य विषय भी होना चाहिए। तुम्हारे नाम ही से मुझे थोड़ा आनंद होता है, बिना तुमको देखे 16 आने आनंद नहीं आता। दक्षिणेश्वर वाले वह शब्द ही ब्रह्म है, अनाहत शब्द। श्री रामकृष्ण कहते हैं अरे समझो तुम, इनका ऋषियों का मत है। ऋषियों ने श्री रामचंद्र से कहा, राम हम जानते हैं कि आप दशरथ के पुत्र हैं, भरद्वाज आदि भले ही आपको अवतार जानकर पूछते हैं, आप अखंड सच्चिदानंद हो सकते हैं। ये सुनकर राम हंसने लगते हैं। केदार कहते हैं कि ऋषियों ने राम को अवतार नहीं जाना तो वे नासमझ थे क्या। रामकृष्ण गंभीर वाणी से कहते हैं तुम ऐसा मत कहना, जिसकी जैसी रुचि, जिसके पेट में जो चीज पचे उसी के अनुरूप वह ब्रह्म को जान पाता है। ऋषि ज्ञानी थे इसलिए वे अखंड सच्चिदानंद को जानते थे, पर भक्त अवतार को चाहते हैं भक्ति का स्वाद चखने के लिए। ईश्वर के दर्शन से मन का अंधकार हट जाता है। पुराणों में लिखा गया कि जब श्री रामचंद्र सभा में पधारे तब वहां मानो 100 सूर्यों का उदय हो गया। तो प्रश्न उठता है कि सभा में बैठे हुए लोग जल क्यों नहीं गए। इसका उत्तर है कि उनकी ज्योति जड़ ज्योति नहीं थी। सभा में बैठे हुए सब लोगों के हृदय कमल खिल उठे। सूर्य के निकलने से कमल खिल जाते हैं। रामकृष्ण खड़े होकर भक्तों से कह रहे थे कि एकाएक उनका बाहरी जगत से छोड़ भीतर की ओर उनका भाव मुड़ गया, हृदय का कमल खिल गया। ये शब्द कहते ही आप समाधि मग्न हो गए। श्री रामकृष्ण ऐसी अवस्था में खड़े, क्या भगवान के दर्शन, उनका हृदय कमल जैसे वास्तव में खिल उठा। बाहरी जगत का कोई ज्ञान नहीं, मूर्ति की तरह खड़े हैं, मुख उज्ज्वल और सहर्ष है। भक्तों से कुछ खड़े कुछ बैठे, सभी निर्वाक होकर टकटकी लगाए प्रेम राज्य की उस अनोखी छवि रामकृष्ण परमहंस की वह समाधि के दृश्य को देख रहे हैं। बड़ी देर बाद समाधि टूटी और जब समाधि टूटती है तो रामकृष्ण परमहंस एक लंबी सांस छोड़कर बारंबार राम नाम का उच्चारण करते हैं। नाम के प्रत्येक वर्ण से मानो अमृत टपक रहा हो। श्री रामकृष्ण बैठे हैं, भक्त चारों ओर उनको टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसा ही अद्भुत आनंद नामरस को पीने वाले पे होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं जब भगवान अवतार लेते हैं तो साधारण लोग उनको जान नहीं पाते, वे छिपकर आते हैं। 2-4 अंतरंग भक्त जान सकते हैं। राम पूर्ण ब्रह्म थे, पूर्ण अवतार थे, ये बात केवल ऋषियों को मालूम थी।
अन्य ऋषियों ने कहा, राम हम तो तुमको दशरथ का बेटा जानते हैं, अखंड सच्चिदानंद को सब कोई थोड़े ही समझ सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं, परंतु भक्ति उसी की पक्की है जो नित्य को पहुंचकर विलास के उद्देश्य से लीला लेकर रहता है। विलायत में क्वीन रानी को जब देखकर आओ तब क्वीन की बातें, क्वीन के कार्य सब वर्णन हो सकता है। रानी के विषय में कहना तभी ठीक उतरता है। भरद्वाज आदि ऋषियों ने राम की स्तुति तो की और कहा कि हे राम, तुम ही अखंड सच्चिदानंद हो, तुम्हारे सामने तुम मनुष्य के अवतीर्ण हुए हो। सच तो यह है कि माया के द्वारा तुम मनुष्य जैसे दिखते अवश्य हो। ऋषि राम के परम भक्त थे, उनकी भक्ति पक्की थी। भक्त निर्वाक होकर ये अवतार तत्व सुन रहे थे। कोई कोई सोच रहा था, क्या आश्चर्य है, वेदोक्त अखंड सच्चिदानंद जिन्हें वेद मन वचन से परे बतलाता है, क्या वे हमारे सामने 3.5 हाथ का मनुष्य शरीर लेकर आते हैं? जब रामकृष्ण कहते हैं वैसा अवश्य होगा, यदि ऐसा न होता तो राम राम कहते हुए इन महापुरुष की समाधि कैसे होती? अवश्य इन्होंने हृदय कमल में राम का स्वरूप देखा होगा। थोड़ी देर में कुछ भक्त मृदंग और झांझ लिए संकीर्तन करते हुए बगीचे में आए। मनमोहक नवाई आदि बहुत से लोग नाम संकीर्तन करने लगे। रामकृष्ण के पास उसी उत्तर पूर्व वाले बारामदे में पहुंचे। रामकृष्ण प्रेम उन्मत्त होकर उनके संकीर्तन में सम्मिलित हो गए। नाचते नाचे बीच बीच में समाधि हो जाती, तब संकीर्तन के बीच में निस्पंद होकर खड़े रहते। उसी अवस्था में भक्तों को उनको फूलों की बड़ी बड़ी मालाओं से सजाया जाता। भक्त देख रहे हैं मानो श्री गौरांग खड़े हों, गहरी भाव समाधि में मग्न हैं। अंतरदशा तब जड़ वस्तु की भांति आप बेहोश और निस्पंद हो जाते हैं। कभी बाह्य भाव दशा प्रेम से भरपूर होकर आप नाचने गाने लगते हैं। भक्तों के साथ रामकृष्ण परमहंस संकीर्तन करने लगते हैं। रामकृष्ण समाधि मग्न हो खड़े हो जाते हैं। गले में मालाएं हैं, कहीं गिर न पड़े इसलिए भक्त आपको अर्थात श्री रामकृष्ण को थामे रहते हैं। चारों ओर भक्त खड़े मृदंग और झांझ के साथ कीर्तन कर रहे हैं। राम 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 का उद्घोष हो रहा है। श्री रामकृष्ण की दृष्टि मानो स्थिर है। श्रीमुख पर प्रेम की छटा छलक रही है। पश्चिम की ओर मुड़ के बहुत देर तक आनंद की मूर्ति दिखलाई देते हैं। समाधि छूटी, दिन चढ़ गया। थोड़ी देर बाद कीर्तन भी बंद हुआ। भक्त कृष्ण रामकृष्ण को भोजन कराने के लिए व्यग्र हो गए। विश्राम करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और छोटी सी खाट पर रामकृष्ण बैठ जाते हैं। आनंदमय महापुरुष के उस अनुपम ज्योतिर्मय स्वरूप को देखकर भक्त आनंदित हो रहे हैं, पर देखने की प्यास नहीं मिट रही। वे सोचते हैं कि कैसा रूप सागर है। इस सब का वर्णन इसलिए किया कि ये प्रेम उन्मत्त होकर भगवान के नाम को जपने का प्रताप था। नित्य निरंतर आनंद मग्न हो श्री रामकृष्ण परमहंस उस परम तत्व के नाम का संकीर्तन जो कर रहे थे, उसका ये प्रभाव फल परिणाम था कि वे नाम जपते जपते नाम के प्रभाव से समाधि तक के रस तक पहुंच पाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि यही समाधि, यही आनंद निरंतर जो नाम को जपता है, निरंतर जो प्रभु के कीर्तन में मस्त रहता है, उसे मिलता है। इस नाम का महात्म्य अथवा अनुराग क्या है? रामकृष्ण कहते हैं, तुम क्या कहते हो, उपाय क्या है? गोसाई जी ने नाम से सब कुछ होगा। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। रामकृष्ण कहते हैं, नाम की बड़ी महिमा तो है, पर बिना अनुराग क्या हो सकता है? ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। सिर्फ नाम लेता रहे, चित्कामिनी और कंचन में हो तो इससे क्या हो? बिच्छू या मकड़ी के काटने पर खाली मंत्र से कुछ नहीं होता, उसके लिए कंडे का ताप देना पड़ता है। अजामिल को क्यों हुआ? वह तो महापातकी था। गोसाई ने प्रश्न कर डाला। मरते समय लड़के के भाव से नारायण कहने से उसका उद्धार कैसे हुआ? रामकृष्ण कहते हैं, शायद अजामिल पूर्व जन्म में बहुत कर्म कर चुका था। ये भी लिखा है कि उसके बाद में तपस्या की। अंतिम क्षण आ गया। हाथी को नहला देने से क्या होगा? फिर धूल मिट्टी लिपटा कर वह त्यों का जो हो जाता है। पर हाथी खाने में घुसने से पहले अगर कोई धूल झाड़ दे और उसे नहला दे तो फिर वह साफ सुथरा रहता है। यही बात मान लिया, नाम से जीव एक बार शुद्ध होता है, पर इस तरह पापों से लिप्त रहता है। मन बल नहीं, वह प्रण नहीं, वह पाप करेगा। गंगा स्नान से सब पाप मिट जाते हैं।
सब लोग कहते हैं, पर पाप के पेड़ पर चढ़े रहते हैं। जब मनुष्य गंगा जी में नहाकर लौटता है तो पुराने पाप उसके सिर से जो सवार थे वे टूट कर गिर जाते हैं, पर वह नवीन पाप करने से बचता नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, गंगा स्नान के फल से पाप से निवृत्ति हुई, किंतु मन की मलिनता दूर न हुई। इसलिए नाम की गंगा में निरंतर नहाना होगा, जिससे मन की मलिनताएं दूर होगी, पाप करने की प्रवृत्ति से जीव छूटेगा। इसलिए नाम भी करो, प्रार्थना भी करो, ईश्वर पर अनुराग करो। जो चीजें 2 दिन के लिए हैं, धन मान देह सुख, इनकी आसक्ति घट जाएगी, पाने की लालसा घट जाएगी। निरंतर नाम जपने से ईश्वर में प्रीति जागृत हो जाएगी और सच्चा काम हो जाएगा। नाम जपते जपते भीतर उतर आओगे और तुम्हारा चक्र जागृत हो जाएगा, तुम्हारी चेतना जागृत हो जाएगी, पाप की आसक्ति मिट जाएगी और जीवन शुद्ध हो जाएगा। प्रभाव पाप का स्वतः समाप्त हो जाएगा, नवीन पाप उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए जपो, रटो, नाम जपते जपते नाद को झंकृत करने लग जाओ। यही नाम से नाद की, पिंड से ब्रह्म की संयुक्ति का भाव है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए और रामकृष्ण परमहंस के कहे अनुसार नाम जपते जपते नाद को झंकृत कीजिए। अपनी शक्ति को ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त करने योग्य इस पिंड को बनाइए। निश्चित लाभ होगा, जो चाहे सो प्राप्त होगा। आपकी चेतना जागृत होगी, आपके कष्ट मिटेंगे, परम आनंद की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।